हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस फंक्शन की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, गॉसियन फंक्शन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो किसी भी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वो वाला फंक्शन जिसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स रख दिया, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या रखना है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, बस आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका पास आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये भी ई की पावर में कुछ है, ये भी ई की पावर में कुछ है, मतलब कि बेस सेम है, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ, और क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर, जो ये नीचे वाला 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख दिया। ठीक है, माइनस आयोटा के एक्स। अब जो ये वाली टर्म है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है और 2 से डिवाइड करवा देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा मैं। एक चीज़ आपको और करनी है, यहाँ आप के स्केयर से के स्केयर बाय 2 को एक बार ऐड करवा दोगे, ठीक है, और एक के स्केयर बाय 2 से मतलब कि एक बार आप के स्केयर बाय 2 को माइनस करवा दोगे। ठीक है, एक बार ऐड कर दोगे के स्केयर बाय 2 को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे के स्केयर बाय 2 को, क्योंकि कट कुट के दोबारा जीरो ही बन जाना है, तो ऐसा आप कर सकते हो। और साथ में ये डी एक्स है। अगले स्टेप में देखते हैं हमें क्या करना है, स्टेप वाइज आपको बिल्कुल स्टेप वाइज करवाऊंगा। एक्स स्क्वायर बाय √2 इंटू √2 एज इट इज माइनस 2 आयोटा के एक्स अपॉन 2 एज इट इज प्लस, देखिए इस प्लस को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस इंटू में माइनस के स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लस के स्क्वायर बाय 2 को माइनस इंटू माइनस में के स्क्वायर बाय 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है और यही बन जाना है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, और माइनस के स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, और साथ में यहाँ डी एक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, साथ में 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो -1 की वैल्यू यहाँ आप क्या करोगे, क्या लिख दोगे, आयोटा लिख दोगे। तो अगले स्टेप में मैं इस -1 को आयोटा लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 इंटू √2 माइनस 2 आयोटा के एक्स, जो ये जो ये यहाँ 2 है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 माइनस ये क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर अपॉन में ये 2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, इस 2 को भी मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 और डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 इंटू √2 माइनस 2 आयोटा के एक्स √2 इंटू √2 माइनस, देखिए √2 इंटू √2 का क्या मतलब है, √2 का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये √2 का स्क्वायर बन गया, ऊपर ये आयोटा का स्क्वायर और ये के का स्क्वायर है, तो इसको मैं इकट्ठा लिख दूं आयोटा के अपॉन √2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और माइनस में क्या है, के स्क्वायर बाय 2, और ये किसकी पावर में है, ई की पावर में है, तो इसको मैं अलग से भी तो लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं, ये भी ई की पावर में, ये भी ई की पावर में, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी और दोबारा यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इस टर्म में से जो ये वाली टर्म है इसको मैंने अलग कर दिया, ई रेज
टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म में अलग कर दिया, ठीक है। और साथ में क्या है dx। अब ये इंटीग्रेशन dx के मतलब कि x के रिस्पेक्ट में हो रही है, और जो ये वाली टर्म है यहाँ कोई भी x की टर्म नहीं है, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि एक तरह का कांस्टेंट बन चुका है, यहाँ x की टर्म नहीं है। स्टेप में मैं सारी टर्म्स वैसे लिखूंगा, बस जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जो ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर निकाल दिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो तीनों जगह से माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सिर्फ माइनस को कॉमन लिया है और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब और साथ में ये भी करा है, देखिए ये एक्स है अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है एक्स का स्क्वायर, तो इसको मैं इकट्ठा नहीं लिख सकता, एक्स अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको जो मैं ए मान लूँ, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या है, पूरी टर्म नहीं मतलब कि जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है, एक्स अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ए का स्क्वायर है, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं बी मान लूँ तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या ए और बी है, इस 2 को हटा दीजिए, ठीक है। आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 बी तो है, ठीक है, और एक्स अपॉन अंडर रूट 2 ये ए भी है यहाँ इसमें, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू ए इंटू में बी, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरी टर्म का आप क्या ले सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करूंगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस बार कॉमन है, इस पूरी टर्म को क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट 2, बी क्या है, आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको बाहर, ई रेस्ट पावर माइनस के बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एज इट इज, ठीक है। अब देखिए आपको तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स है मतलब डी एक्स लिख दिया मैंने साथ। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को आप साथ लेकर चलोगे, इंटीग्रेट करोगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो ये वाली टर्म है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमें करने को। जे आप इसको साथ लेकर चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हमने इसको नया वेरिएबल मान लिया। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, एक्स बाय अंडर रूट 2 प्लस आयोटा के अपॉन अंडर रूट 2 को हम क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे। तो जब आप इसको y मान लोगे तो आपकी जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है, मतलब कि जो x वेरिएबल है वो तो y में चेंज हो गया, यहाँ तो x बचा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमें जो ये वाला जो dx है इसको भी dy में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। वेरिएबल यहाँ कुछ और है और इंटीग्रेट आप किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इस dx को dy में। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हमें यहाँ से dx की वैल्यू को निकालना है इन द टर्म्स ऑफ dy, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो x अपॉन अंडर रूट 2 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट 2। ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी, इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, dy। इसका मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 dy, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं। इसका मतलब आपको 1 और 2 की वैल्यू को किस में पुट करना है, स्टार में पुट करना है, ठीक है। हमने ये सारा तामझाम इसलिए किया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, इस बड़ी वैल्यू को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकें, ए के वेरिएबल में चेंज कर दें, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो सारी वैल्यू आप मतलब कि जो वेरिएबल है वो y में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें dx को भी dy में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई स्क्वायर हो गया अब ये, ठीक है। इस पूरी टर्म को हमने वाई पुट कर दिया, और dx की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको मैं बाहर लिखूंगा, तो ये अंडर रूट 2 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट भी जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 5 बचेगा यहाँ से, क्योंकि अंडर रूट 2 था ना, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, अंडर रूट 5 बचा, इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 अपॉन में अंडर रूट 5 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर
माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और आपको पता है कि जब आपका वेरिएबल चेंज होता है ना, तो वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो भी तो चेंज होंगी, क्योंकि जब ये वेरिएबल था, एक्स वेरिएबल था, तब लिमिट्स क्या थी, माइनस एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी। अब जब वेरिएबल ही आपने चेंज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, ठीक है, वो भी चेंज होंगी, तो उसको तो हम चेंज करना भूल गए। अब देखिए, हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करने का क्या मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको लोअर लिमिट मिलेगी, और जब आप x की वैल्यू यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो आपको y की जो अपर लिमिट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ x की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करते हो, x को इन्फिनिटी पुट करते हो इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो पूरी टर्म इन्फिनिटी बन गई। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई, इन्फिनिटी ही मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स की वैल्यू जब आप माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगी। जब आप माइनस इन्फिनिटी में कुछ प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू तब भी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट्स वही रहेंगी आपकी, जब एक्स की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तो वाई की तब भी इन्फिनिटी आ रही है, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो वाई की वैल्यू तब भी माइनस इन्फिनिटी आ रही है। इसका मतलब ये लिमिट्स ऐसी ही रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ लिमिट्स को चेंज नहीं करा। अब देखिए यहाँ ना हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये जो टर्म है ई रेस्ट पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका एक इवन फंक्शन होता है। क्यों, अब देखिए इवन फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ वाई है, ठीक है, आप एफ ऑफ वाई में वाई के आगे आप माइनस लगा दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ वाई ही आएगा। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ वाई था फंक्शन में वहाँ वहाँ माइनस वाई पुट कर दिया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ वाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो ई रेस्ट पावर माइनस वाई स्क्वायर है वो क्या इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ माइनस वाई पुट करके देखते हैं। तो ई रेस्ट पावर माइनस इंटू में माइनस वाई का स्क्वायर, वाई की जगह माइनस वाई पुट कर दिया, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो हमने y की जगह माइनस वाई पुट करा तो हमें वही फंक्शन दोबारा मिल गया। इसका मतलब कि जो ये वाला फंक्शन है ये क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 अपॉन रूट 2 पाई एज इट इज। यहाँ हम क्या लगाएंगे, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसको आप जीरो टू इन्फिनिटी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो उसको आप जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स में चेंज कर सकते हो और बाहर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिमिट्स को चेंज कर दिया, जीरो टू इन्फिनिटी और बाहर 2 लगा दिए। इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपके पास ये आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आई हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ई रेस्ट पावर में फिर से माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, वाई स्क्वायर को हम क्या पुट कर देते हैं, जेड पुट कर देते हैं। तो लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। बस एक बार ही बस आपको और ये वेरिएबल लेना, उसके बाद कोई वेरिएबल नहीं लेना। ठीक है, तो जब आप इसको जेड ही पुट कर दोगे तो इससे आसान और क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने वाई स्क्वायर को जेड पुट कर दिया। तो अब जो वाई स्क्वायर को जेड पुट करा तो ये पूरी टर्म किस में आ गई, अब जेड में नहीं आ गई, तो ये पूरी टर्म जेड में आ चुकी है। तो आपको इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन भी आपको जेड के रिस्पेक्ट में करनी पड़ेगी, तो इस डी वाई को भी आपको डी जेड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वाई स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, 2y। ठीक है, और y की फिर से डिफ्रेंशिएशन dy इज इक्वल्स टू डी जेड। तो डी वाई की क्या वैल्यू आ गई, डी वाई इज इक्वल्स टू डी जेड बाई 2y। इसको हम थर्ड पुट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपने चेंज किया है, किसको चेंज किया है, वेरिएबल को चेंज किया है, वाई से जेड कर दिया, तो ये जो लिमिट्स है वो भी तो चेंज होंगी। तो यहाँ हम लिमिट्स चेंज करते हैं। अब देखिए, जब इंटीग्रेशन वाई थी तब लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी। ठीक है, मैं कि वाई के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे तब लोअर लिमिट क्या थी, 0 थी, और अपर लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब वाई आपका 0 है तो जेड क्या होगा, वाई जो 0 था जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 नहीं आ जाएगी। यहाँ पुट करके देख लीजिए, जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर
इन्फिनिटी रहेगा तो z की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट्स अभी दोबारा चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जब y 0 है तब z भी 0 है, और जब y इन्फिनिटी है तब मतलब कि y जब इन्फिनिटी है तब जो z है वो भी इन्फिनिटी ही रहेगा, तो लिमिट्स वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो e रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 आप क्या लिखोगे, पुटिंग 3 and 4 in 2, तो आ जाएगा e रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2, ये 2 लगा हुआ है, इसको मैं 2 यहाँ आगे लिख देता हूँ, अपॉन में अंडर रूट पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस जेड स्केयर, ठीक, सॉरी जेड स्केयर नहीं, माइनस जेड, ठीक है। और डी वाई की जगह क्या पुट करेंगे, डी जेड बाई 2y, डी जेड बाई 2y। अब देखिए यहाँ तो फिर से y आ रहा है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 से फिर से जो ये y आया है ना, इसको फिर से z में पुट कर देंगे। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, वो आ रही है y इज इक्वल्स टू जेड की पावर 1/2, ठीक है ना। ये स्केयर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा z की पावर 1/2। तो हमने यहाँ डी जेड, यहाँ हमने y की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, z की पावर 1/2, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 से निकाल ली, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, आगे क्या आ गया, ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 अपॉन में अंडर रूट पाई, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस जेड है, ये जेड की पावर क्या है 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड की पावर माइनस 1/2, ऊपर ले गया इसको और माइनस में पावर होगी इंटू में डी जेड, तो ये आपके पास टर्म आ गई। अब देखिए जो ये वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू जब इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हो, ई रेस्ट पावर माइनस जेड हो और जेड की पावर माइनस 1/2 इंटू डी जेड है, तो इसका ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो वैल्यू क्या है, अंडर रूट पाई, आपको सीधा याद रखनी है, इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट पाई, सीधा याद रखने वाली है। साथ में ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 अपॉन अंडर रूट पाई आ जाएगा, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कट गया, आंसर क्या आ गया, ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी निकाली थी, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आई क्या है, वो आई है ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2, जो कि आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसकी, इसकी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, गॉसियन फंक्शन था ना, गॉसियन फंक्शन, ये भी फंक्शन जो ये वाला नया फंक्शन आया है ये भी तो कुछ ऐसा ऐसा ही लग रहा है, तो ये भी आपका क्या होता है, गॉसियन फंक्शन ही होता है। इसका मतलब जब आप गॉसियन फंक्शन की ट्रांसफॉर्म करते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास गॉसियन फंक्शन ही आता है, ठीक है। तो ये था आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का।